वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज एक कलेक्टिव रीडिंग करेंगे। जो लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे, आपके वो करीबी लोग जो अब भगवान के पास हैं, एंजल्स के पास हैं, यानी कि आपके पूर्वज, आपके एंसेस्टर्स और एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो ये रीडिंग किसी भी इंसान के लिए उसके मन में जो भी सवाल है कि जो लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं, किसी के माता पिता नहीं होते, किसी के दादा दादी नहीं होते, किसी का कोई करीबी जिसे वो प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, वो इस दुनिया से चले जाते हैं, तो वो क्या बताना चाहते हैं आपको आपकी लाइफ के बारे में, चाहे वो लव है, करियर है, हेल्थ है या स्पिरिचुअलिटी है। तो ओपन माइंड के साथ इस रीडिंग को सुनना है गाइस, और जज नहीं करना, क्योंकि ये रीडिंग बहुत स्पिरिचुअल है। बहुत ज़्यादा ये रीडिंग जो है मेडिटेशन के बाद मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कार्ड्स को मैं हमेशा की तरह शफल करके निकाल चुकी हूँ, और बहुत सारे लोगों के लिए पहला मैसेज जो कार्ड में आया है, स्प्रेड लव, प्यार का कार्ड आया है। आपके वो करीबी लोग जो इस दुनिया में नहीं हैं, वो कह रहे हैं आपसे कि आप लोगों में प्रेम बांटें। किसी भी तरह से किसी के लिए आपके मन में कोई भी रिवेंज की भावना आती है, द्वेष की भावना आती है, ईर्ष्या आती है, जलन होती है, ये सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को अपनी ज़िंदगी से ख़त्म कर दें, निकाल दें, या अपनी लाइफ को किसी पर्पस के लिए स्ट्रॉन्ग बनाएं कि आपका जीवन का जो लक्ष्य है वो किसी इंसान के बारे में गलत सोचना नहीं है। हम इंसान हैं, गलतियां हमसे भी होती हैं। उसी तरह आपके जीवन में भी प्यार को लेकर कुछ लोगों ने गलतियां की हैं। अगर आपके मन में उन लोगों के प्रति आज भी बदले की भावना आती है, तो आपके बड़े बुजुर्ग या आपके वो करीबी लोग जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, वो आपको कहते हैं कि आपने प्यार देना है, अनकंडीशनल लव बांटते रहो, जानवरों से प्यार करो, समाज में उन लोगों से प्यार करो जिनको कोई प्यार नहीं देता। दुनिया में हर इंसान सिर्फ अपने पर्सनल लाइफ के पीछे दौड़ रहा है, पर्सनल नीड्स के पीछे दौड़ रहा है, और अपनी इनर डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए दौड़ रहा है। तो थोड़ा पॉज लीजिए, थोड़ा ब्रेक लगाइए। इस दौड़ भाग की ज़िंदगी से कुछ फुर्सत का समय अगर मिलता है, या निकालिए समय को और लोगों में प्यार बांटिए, क्योंकि ये बहुत ब्यूटीफुल मैसेज, पूरी रीडिंग का सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज है और इतना ब्यूटीफुल है। और जब भी कोई कार्ड स्टार्टिंग में निकलता है, पहला कार्ड, तो वो पूरी रीडिंग की एनर्जी को ही एक डिफरेंट तरीके से उजागर करता है। तो ये स्प्रेड लव का कार्ड आपके लिए आया है। अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई प्यार नहीं करता, आपके पूर्वज आपके आसपास है, आपके वो करीबी लोग जो इस दुनिया से जा चुके हैं, वो लगातार आपको प्यार दे रहे हैं। आपका हार्ट चक्रा भी ओपन है गाइस। आपके लिए आने वाले दिनों में कुछ ऐसे साइंस आपको रिसीव हो सकते हैं, या यूनिवर्स और आपके एंसेस्टर्स ब्लेसिंग के रूप में कोई ऐसा मास्टर प्लान तैयार कर रहे हैं जिसके फ़ायदे आपको मिलने वाले हैं। तो आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई इनर कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है, कोई ऐसा अंतर्मन में आवाज़ आती है, किसी बात का द्वंद्व बना हुआ है, उलझन है, कोई समस्या या परेशानी है, तो वो कोई ऐसी गाइडेंस आपको दे सकते हैं,
या उनका कोई ऐसा सपोर्ट आपको मिलने वाला है, अगले कुछ दिनों में आपको ये नज़र आएगा। कई बार हमें सिर्फ साइंस का मतलब निकालने की कोशिश करनी चाहिए, लॉजिक नहीं लगाना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी में लॉजिक का काम नहीं है। स्पिरिचुअलिटी एक ऐसा माध्यम है जो आपको एनर्जी दिखाता भी है, फील भी कराता है, और आपके जीवन में बहुत सारी वाइब्रेशंस ऐसी होती हैं जो इर्द गिर्द ही आपको फील हो जाती हैं, लेकिन हम उसे समझ नहीं पाते। तो आने वाले दिनों में कोई ऐसा आशीर्वाद आपको जीवन में मिल सकता है अपने पूर्वजों की वजह से या एंजल्स की वजह से, जिसकी शायद आपने कल्पना ना की हो, जिसकी इमेजिनेशन आपने अभी तक नहीं की। तो प्यार का कार्ड आपकी ज़िंदगी में आया है। मुझे लगता है आपको लव लाइफ में, पर्सनल रिलेशनशिप में प्यार को लेकर कोई बड़ा फैसला करना है, लेकिन आपकी ज़िंदगी में वो सही समय आपको नज़र नहीं आ रहा, वो दिशा नज़र नहीं आ रही, जिसकी उलझन आपके मन में आज भी बरकरार है। तो आपके पूर्वज आपको कहते हैं कि अगर आप प्यार बांटोगे लोगों में, तो आपका हार्ट चक्र भी हील होगा, आपकी रिकवरी भी होगी, आप ज़िंदगी में फिर से प्यार के लिए स्ट्रांग बनोगे, ओपन बनोगे, और लाइफ में प्यार को अट्रैक्ट करोगे। क्योंकि जब किसी इंसान का प्यार में दिल टूट जाता है ना, तो उसको लगता है कि ये दुनिया प्यार के लायक नहीं है, ये दुनिया मतलबी लोगों की दुनिया है। जब आपके कार्ड्स में शफल कर रही थी ना, और मेरे सामने जब ये लव के कार्ड्स निकल रहे थे, तो ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहे हैं कि आपके जीवन में प्यार को लेकर निराशा अगर हाथ लगी है तो घबराइए मत, और लोगों को प्यार देना बंद मत करें। प्यार किसी भी रूप में दे सकते हो आप, डोनेशंस, चैरिटी के रूप में, गाइडेंस के रूप में, किसी को सपोर्ट करके, किसी की मदद करके, किसी के पास कुछ वक्त गुजार के। कई बार हमारे पास टाइम ही नहीं होता कि हम अपने करीबियों के साथ वक्त गुजार सके। हम अपनी रिलेशन के बारे में या अपनी ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स के बारे में इतना उलझ जाते हैं, सोचते रहते हैं कि हमारे जो करीबी आसपास लोग हैं, हम उन्हें अक्सर हल्के में ले जाते हैं। ये घर वाले ही तो हैं, हम इन्हें रोज़ देखते हैं, हम रोज़ इन्हीं के साथ होते हैं। तो आपको ना प्यार बांटना है। ये आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है। शायद ये किसी ऐसे दर्शक के लिए है जिसका शायद अपनी फैमिली में भी कॉन्फ्लिक्ट है, अपने परिवार वालों से बनती नहीं है, या कोई ऐसा घर का सदस्य है जिसके साथ बॉन्डिंग थोड़ी कमज़ोर होती जा रही है। ये हस्बैंड वाइफ में भी हो सकता है, ये फादर डॉटर में हो सकता है, मदर सन में हो सकता है, मदर डॉटर में हो सकता है, फादर सन में हो सकता है, या ग्रैंड पेरेंट्स के साथ या सिबलिंग्स के साथ भी हो सकता है। उसके बाद दूसरा मैसेज आपके लिए जो निकला है गाइस, वो है आपके जीवन में चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। आपको अपने जीवन की कोई नई दिशा सोचनी पड़ेगी। अगर आप किसी सिचुएशन या सर्कमस्टेंस में फंसा हुआ, अटका हुआ महसूस कर रहे हो कई दिनों से, कई हफ्तों से, या पिछले 1-2 सालों से, आपको लगता है आप कॉन्फिडेंट हो, आप स्ट्रॉन्ग हो, आप बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में पैशनेट रहते हो अपने करियर को लेकर, प्यार को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर, लेकिन अगर आपके अंदर कोई ऐसी बात है, वो अपने पूर्वजों से आप कहिए, या ऐसी कोई भी सिचुएशन का आप सॉल्यूशन चाहते हो, तो उसके लिए प्रेयर करो और एक नई डायरेक्शन को चुनो। कुछ चीज़ों को ख़त्म करने में ही भलाई है, अगर वो आपके हाईएस्ट पर्पस को सर्व नहीं करती। ये चाहे टॉक्सिक लोग हों, नेगेटिव सिचुएशंस हों, हमारी रिस्ट्रिक्टेड थिंकिंग या थॉट्स हों। और कभी कभी हम लोगों का इतना वेट करते हैं कि अपने आप सिचुएशन बदल जाएगी, लेकिन कई बार हमें खुद लीड लेनी पड़ती है, कई बार हमें खुद उस
फैसले को करना पड़ता है, जिसके लिए हम लोगों की तरफ इंतज़ार की घड़ियां गिन रहे होते हैं कि कब वो टाइम ख़त्म होगा, कब मेरा डिवाइन टाइमिंग आएगा। तो आपको अपनी डायरेक्शन चुननी है, चाहे कोई भी डायरेक्शन, लव में है, करियर में है, फ्रेंडशिप में है, ज़िंदगी में अगर आप जो भी करना चाहते हो, ऑलरेडी अगर आप वर्किंग हो तो कुछ और करना चाहते हो, तो एक नई डायरेक्शन में आप चलने को रेडी हो जाओ। आपको आपके एंसेस्टर्स का और एंजल्स का सपोर्ट मिलेगा फॉर श्योर। फिर यहाँ पे अगला जो कार्ड है वो उन लोगों के लिए है जो लाइफ के अंदर हमेशा फटाफट सारी प्रॉब्लम का सल्यूशन चाहते हैं कि आज प्रॉब्लम है तो उसका तुरंत इलाज मिल जाए, तुरंत समाधान हो जाए। आपको कहा जा रहा है कि हैव पेशेंस बिकॉज बेटर थिंग्स आर कमिंग इन फ्यूचर। आपके लिए बहुत सारी अच्छी चीज़ें जो आपको प्रगति देंगी, प्रोग्रेस देंगी, आपको अंदर से कॉन्फिडेंट बनाएंगी, आपकी लाइफ में नए सोर्सेज एंड रिसोर्सेज को अट्रैक्ट करेगी, अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं, करियर के अंदर भी और लव के अंदर भी। लेकिन आपको पेशेंस रखना है। अगर आप जल्दबाजी में कोई हैस्टी डिसीजन ले लोगे, इम्पल्सिव डिसीजन ले लोगे, तो कहीं वो निर्णय या फैसला आपका गलत ना हो जाए, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है। इंसान को ऐसे ही लगता है कि हम सही हैं, हमें किसी और से सजेशन या गाइडेंस लेने की ज़रूरत क्या है, लाइफ हमारी है, हम जो करना चाहते हैं हम वही करेंगे। लेकिन कई बार कहा जाता है कि आदमी कितना भी समझदार हो जाए, कितना भी महान हो जाए, लेकिन वो भगवान के सामने आज भी कमज़ोर है। सुप्रीम पावर के आगे या डिवाइन के जस्टिस के आगे उसकी चलती नहीं है। कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में आने वाली हैं, लेकिन आपको सब्र करना पड़ेगा। कोई भी चीज़ आपके दिमाग में है, कोई इंसान है, कोई सिचुएशन चल रही है, कोई सर्कमस्टेंस है जो अभी आपको लगता है कि मेरी लाइफ में ऐसा नहीं हो रहा जैसा मैं चाहती हूँ या सोचता हूँ, आपको कहा जा रहा है कुछ हफ्तों का पेशेंस रखें। अपने मन के अंदर इम्पल्सिवनेस और नेगेटिविटी मत आने दें कि पता नहीं दुनिया आगे निकल गई है, मैं कब आगे जाऊंगा, या मेरा रास्ता कब जाकर कांटों से या पत्थरों से साफ हो जाएगा। क्योंकि आपको लगता है कि आपकी लाइफ में हर्डल्स बहुत हैं, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग पर्सन ही उन रास्ते के कांटों को खुद निकालता है, किसी की वेट नहीं करता। और अपने रास्ते पे चलते चलते कोई ठोकर भी पत्थर से लग जाए तो इंसान वहाँ पर अपनी यात्रा को छोड़ नहीं देता, इंसान उठकर आगे बढ़ता है, उस रास्ते के पत्थर को हटाता है। और जब उसे लगता है कि वो पत्थर इतना भारी है कि वो अकेला नहीं हटा पाएगा, तो वो किसी और की मदद लेने को गुहार लगाता है। तो आपको किसकी मदद चाहिए? आपको चाहिए एंजल्स की मदद और अपने एंसेस्टर्स की मदद, क्योंकि आपके बहुत सारे काम शायद पितृ दोष के कारण भी बनते नहीं हैं। बहुत लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। पितृ दोष एंसेस्ट्रल कर्स कहा जाता है और हमारे बर्थ चार्ट में या हॉरोस्कोप में बहुत सिग्निफिकेंटली अपना रोल दिखाता है। हमारे सारे काम बनने में टाइम लेते हैं, अक्सर लास्ट मोमेंट पे आके कुछ काम हमारे अटक जाते हैं, या हमें जितनी सक्सेस मिलनी चाहिए, जितना नाम और फेम होना चाहिए, जितना हमें रिकग्निशन मिलना चाहिए, सपोर्ट मिलना चाहिए, वो हमें लोगों से या रिश्तेदारों से नहीं मिलता। और कई बार तो ऐसा होता है कि सालों तक हमारा स्ट्रगल चलता रहता है। करियर बहुत अच्छा चल रहा था, अचानक ब्रेक लग गया। दुकान बहुत अच्छी चल रही थी, सेल्स बहुत अच्छी थी, व्यापार में घाटा हो गया। इंसान बहुत ज़्यादा
जीवन में आगे बढ़ने का जब भी सोचता है, लेकिन लास्ट में जाकर कोई ऐसा काम बिगड़ जाए जो उम्मीद नहीं की थी, तो वो पितृदोष के कारण होता है। अक्सर घर में लड़ाई रहना, कलेश रहना, घर के सदस्यों की आपस में ना बनना, हस्बैंड वाइफ की शादी हो गई है तो उनकी नहीं बन रही, बच्चों के साथ कलेश है, बच्चे कहना नहीं मानते, घर में आए दिन कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज़ रहता है, दवाइयाँ घर में आती हैं तो जाने का नाम नहीं है, लंबी लंबी बीमारियाँ लंबे सालों तक चलती रहती हैं। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि जहाँ पे पितृदोष होता है, हमें ऊपरी साया, जादू टोना, ब्लैक मैजिक, एविल आई, नज़र दोष का लगना, बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं। ये सब इन्हीं कर्सेस के कारण होता है, क्योंकि ये दोष अगर कहा गया है तो ये वैलिड है, इसकी ऑथेंटिसिटी हज़ारों सालों से लोगों ने आजमाई है, चेक की है, और हमारे जितने भी रिलीजियस ग्रंथ हैं, होली बुक्स हैं या एस्ट्रोलॉजी की किताबें हैं, इस ज्योतिष ज्ञान को उन लोगों को ज़्यादा पता रहेगा जिन्होंने ज्योतिष की जानकारी को समझा है और सुना है। तो आप अपने बड़े बुज़ुर्गों का नाम लेकर, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, और जिन लोगों के पेरेंट्स नहीं हैं इस दुनिया में, या घर में जॉइंट फैमिली में भी रहते हो तो घर में कोई बड़ा ताया, चाचा, चाची या ताई, कोई भी इंसान जो चले गए हैं इस दुनिया से, कभी कभी आपको शायद उनके मैसेजेस भी आते होंगे, मिलते होंगे वो आपको ड्रीम्स में, साइंस में, सिंक्रोनिसिटीज़ में, या एक एनर्जी फील होती होगी कि उनकी कृपा है आप पर। तो उनके नाम से ना कभी कभी डोनेशन, चैरिटी गरीबों में करना है, और ऐसे लोगों में करना है जो बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि उनको ज़रूरत है, और अपने हाथों से करें, क्योंकि आपके बहुत सारे काम जो रुके हुए हैं, अटके हुए हैं, उनको भोजन कराने से, उनको खाना देने से, उनमें दवाइयाँ बांटने से, उनमें पैसा देने से, उनकी ज़रूरत की चीज़ें उनको देने से आपके वो काम बनने शुरू हो जाएंगे। आप चाहे इसे 2 महीने फॉलो करके देख लो, कम से कम 43 डेज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने या 3 महीने लगातार करें बिना रुके, और आप देखिए कि आपकी लाइफ से कैसे ये कर्सेस धीरे 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 रिमूव होने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि आपके लिए अगला जो कार्ड निकला है एंसेस्टर्स का या एंजल्स का, वो कहता है रीड होली बुक्स। तो धार्मिक ग्रंथ और किताबें पढ़ने को कहा जा रहा है। होली बुक्स, जहाँ से भी आपको होली गाइडेंस मिलती हो, बहुत सारे ग्रंथ हैं, उन्हें पढ़िए और उसको अपनी डेली लाइफ का पार्ट समझिए कि वो भी आपकी ज़िंदगी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है, एक इम्पॉर्टेंट रोल है कि आपने डेली उन ग्रंथों को पढ़ना है, उसे फॉलो भी करना है। क्योंकि कभी कभी हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, या हमें किसी तरह की नकारात्मक ऊर्जा फील होती है कि हमारे कामों को किसी ने नज़र लगा दी है, हमारी ज़िंदगी में लोग हमें नेगेटिविटी थ्रो करते हैं, बैड इंटेंशंस रखते हैं, या स्पेल्स कराते हैं, या ब्लैक मैजिक कराते हैं, तो धार्मिक ग्रंथ पढ़ने से भी बहुत सारे दोषों का नाश होता है। बहुत सारे, आप हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, मुस्लिम हो, जैनी हो, जो भी आपका धर्म है, जो भी रिलीजन है, अपने धर्म को फॉलो करें और शिद्दत से करें। फिर देखें कि आपकी लाइफ में जो रुके हुए काम है कैसे बनने शुरू हो जाएंगे। बहुत लोगों को लगता है कि हम डेली पूजा पाठ करते हैं, हम डेली रिलीजियस प्लेसेस में जाते हैं, विज़िट करते हैं टेंपल को, मॉस्क को, गुरुद्वारा को, चर्च को, हमारे फिर भी काम नहीं बनते। ये सवाल अक्सर 90% लोगों के मन में आता है। आपको ये भी नहीं पता कि आपकी ज़िंदगी में कितने सारे प्रॉब्लम्स ऑलरेडी भगवान ने हरे हुए हैं।
आपके एंसेस्टर्स के जितने भी आज कार्ड्स आए हैं ना, सारे हायर सेल्फ की कॉन्शियसनेस को अवेयर करने के लिए, हमारी हायर सेल्फ हमसे जो कहना चाहती है और हमारी जो इनर कॉन्शियसनेस है जिसे हम कभी फील नहीं कर पाते, जब हमारे काम बनते नहीं हैं तब हमें पता लगता है। तो क्या पता इन सभी जगह माथा टेकने से, प्रे करने से, डेली भगवान को मानने से आप कितने दुखों से बचे हुए हो, कितनी बीमारियों से बचे हुए हो, कितने लोगों के गलत इरादों से बचे हुए हो। क्योंकि अगर हम ये करते हैं तभी हमें एक प्रोटेक्शन मिलती है, एनर्जी भी बूस्ट रहती है, कॉन्फिडेंस हाई रहता है, हमारे जितने भी कर्म है वो हमें एक के बाद एक अच्छा रिजल्ट ज़रूर देंगे। इसी इरादे से आपके एंसेस्टर्स आपको कह रहे हैं कि आपको अपनी धर्म से जुड़ना है। अगर मन आपका डबल माइंड हो जाता है, कई बार आप अपनी ज़िंदगी में ये सोचते हो कि मेरा कोई काम नहीं बन रहा तो मैं किसी और धर्म में चला जाता हूँ, कन्वर्ट कर लेता हूँ, वो पर्सनल चॉइस है। लेकिन आपको अपनी ज़िंदगी का जो मेन मकसद है, आपका सोल पर्पस, उससे कभी भी मुंह नहीं मोड़ना। मैंने सोल पर्पस पे भी वीडियो डाला है, इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, नहीं तो आप लिख सकते हो यूट्यूब के कीवर्ड सर्च में, जहां हम सर्च डालते हैं वहां लिखिए सोल पर्पस टॉक थ्रू टैरो या लिखिए लाइफ पर्पस टॉक थ्रू टैरो, वहां वीडियो आ जाएगी, आप उसे ज़रूर सुनें। और ये रीडिंग सभी राशि वालों के लिए थी, तो ये गाइडेंस आप लोगों के लिए ज़रूरी थी। आई होप मैंने कुछ हद तक कोशिश की है कि उनके मैसेजेस आप तक पहुंचाऊं। इस तरह का वीडियो अगर आपको पसंद आया या आप आगे भी चाहते हो कि अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियोस आएँ, तो अपने सजेशन, अपने टॉपिक्स इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल दें और इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम करें। फ़िलहाल इतना ही। लव यू ऑल गाइस, बाय बाय।